समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। शुरुआत में उनकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण फैला और आखिरकार कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है और सभी की निगाहें बिस्तरा रिपोर्ट पर टिकी हैं। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव राजनीति से भले दूर रहे हों, लेकिन फिटनेस और कारोबार की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में वो आयरन कोर फिट नाम से जिम संचालित कर रहे थे। फिटनेस को लेकर युवाओं के बीच उनकी खास पहचान थी और सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले परिवार को मामूली स्वास्थ्य समस्या का अंदेशा हुआ, लेकिन देखते ही देखते हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही यादव परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की खबर फैली, राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यादव परिवार के आवास पर रिश्तेदारों, समर्थकों और नेताओं का तांता लग गया। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास और दुख साफ दिखाई दे रहा था। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक बेहद शांत, सरल और हंसमुख स्वभाव के इंसान थे। उन्हें फिटनेस का जुनून था और वह हमेशा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते थे। उधर मौत की वजह को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लखनऊ पोस्टमार्टम हाउस में हलचल तेज हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों के विशेष पैनल की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि जाँच में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी संख्या में मीडिया कर्मी, समर्थक और राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस दौरान अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और करीब आधे घंटे तक वहां मौजूद रहे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रतीक बेहद जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान थे। इतनी कम उम्र में हुई ये मौत कई सवाल खड़े करती है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। शुरुआती जानकारी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। डॉक्टरों के अनुसार प्रतीक यादव के शरीर में खून का थक्का जम गया था। ये थक्का शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ पहुंचा, जिससे आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। हालांकि मेडिकल टीम ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है और बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पूरे दिन भारी भीड़ बनी रही। समर्थक लगातार अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते रहे। भाजपा विधायक नीरज बोरा और महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई नेताओं ने परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी की असामयिक और आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे हम लोगों को बहुत गहरा दुख लगा है। जब आज सुबह वो अस्पताल पहुँचे उससे बहुत पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत सामान्य हालत में नहीं हुई थी, इसीलिए डॉक्टरों ने उनको संदिग्ध मान करके उनकी मौत को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा हो सकता है कि उनको शरीर में पॉइज़न दिया गया हो, उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रतीक यादव की मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। वो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और वो 38 साल के नौजवान थे। उनका जिम चलते थे, वो कसरत करते थे, लोगों से कहा करते थे कि कसरत करो और स्वस्थ रहो। इसलिए जो उनकी मौत हुई है ये संदिग्ध मौत है और इस मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब मालूम पड़ेगा कि उनकी मौत के क्या कारण थे। देखिए, समाजवादी पार्टी वो थे तो बहुत हंसमुख थे, हम मुझको अंकल कहा करते थे। लेकिन जब अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ी उसके बाद से वो दुखी रहते थे। और जो अभी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने का काम किया उससे बहुत वो आहत थे, क्योंकि वो झंडे को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और परम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बनाया था, उनके पिता ने बनाया था। इसलिए उनको बहुत दुख था कि अपर्णा यादव ने झंडे को जलाने का काम किया था। इसलिए ये जांच होनी चाहिए कि प्रतीक यादव की मौत का क्या कारण है। प्रतीक यादव के करीबी दोस्त नावेद अहमद ने बताया कि प्रतीक बेहद मिलनसार इंसान थे। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे मिलता था उनका दोस्त बन जाता था। नावेद ने बताया कि प्रतीक फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर रहते थे और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ लोगों को मोटिवेट करते थे। जानकारी दोस्तों के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई है और उसके लिए शायद हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन जब तक पता लगा तो तब तक दूसरी खबर ये आ गई थी कि एक्सपायर कर गए। एक लंबा एसोसिएशन रहा है, मतलब 10-1 साल से तो जान पहचान रही थी और जिम होने की वजह से है कि जिम में अक्सर साथ में टाइम स्पेंड किया गया है। बहुत हंसमुख मिजाज के, लड़ने वाले, जुझारू, कि छोटी छोटी बातों को भी अगर होता था तो क्लैरिफाई करके बातचीत क्लियर करके रखने वाले इंसानों में से, और जो जिस तरीके से ह्यूमरस नेचर इनका था कि बड़ी बड़ी चीज़ों को भी लाइटली ले करके हंसी में उड़ा दिया करते थे, वो चीज़ें बहुत याद आएंगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके आवास के लिए रवाना किया गया। 100 वाहन के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार एक दूसरे को संभालते नजर आए। अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट भी पूरे समय परिवार के साथ मौजूद रहे। फिटनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव का यूं अचानक चले जाना हर किसी को झकझोर गया है। 38 साल की उम्र में हुई इस मौत ने सिर्फ यादव परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक हलके को सदमे में डाल दिया है। अब सभी की निगाहें बिसरा रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि वही बताएगी कि आखिर इतनी कम उम्र में एक फिट और एक्टिव इंसान की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। फिलहाल लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में शोक और सन्नाटे का माहौल बना हुआ है।